वेलकम टू बूस्ट ISPCS। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस आर established फॉर द environment कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी जिसको बोलते हैं इज सिचुएटेड इन नागपुर महाराष्ट्र। याद रखना ये एग्जाम में आएगा। इट वाज इस्टेब्लिश्ड एज सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CPHERI इसको बोलते हैं इन 1958 टू फोकस ऑन वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, रिलेटेड डिसीज, टू सम एक्सटेंट ऑन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. NIRI is pioneering laboratory in field of the environment science and engineering as part of the Council of Scientific Research Industrial Research CSIR. ठीक है, देखो NIRI हैज 5 जोनल लेबोरेटरीज एट चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई. Sorry. NIRI works under the Ministry of Science and Technology of the Government of India. इस मिनिस्ट्री के अंदर NIRI आता है. देखो अगला, नेशनल इन्वायरमेंट एपलेट अथॉरिटी NEAA जिसको बोलते हैं, बेटर नोन एज NEA, वाज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट टू एड्रेस द केसेस इन विच इन्वायरमेंट क्लियरेंस were required in certain restricted areas. It was established by the National Environment Appellate Authority 97. ठीक है, ये याद रखना. Here appeals with respect to restriction of the areas in which any industries operations process shall or not be carried out. ठीक है, मतलब हो shall or shall not subject to certain safeguard under the Environment Protection Act 1986. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको हम EPA बोलते हैं 1986. इससे कई सारे एक्ट बने हैं. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सारे. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी एंड ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड दियर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ठीक है, कहाँ मेट्रोलॉजी एंड ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी. WMA इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद ए मेंबरशिप ऑफ 193 मेंबर स्टेट territories. WMA was originated from the IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो हमारा इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये WMA मतलब इससे रिलेटेड है. दोनों आपस में रिलेट करते हैं, बस ये इतना समझ लो, इतना ही आपको समझना है यहाँ पे. IMO which was founded in 1873 to facilitate the exchange of weather information across the national border. ठीक, IMO formally became वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ये है पॉइंट. ठीक है, ऐसे रिलेटेड दोनों करते हैं. WMA वाज इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड. इट्स करंट सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर कैलेस सोलो. मतलब अब ये तो पुराने हैं, अब प्रेजेंट में जो है वो ध्यान रखना. अगर न्यूज में तो याद रखिएगा, अदरवाइज तो कोई बात नहीं. UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1972. 1972 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, वहाँ से रिलेट करिए. इट इज हेडक्वार्टर्ड इन नैरोबी, केन्या. हेड ऑफ द UNEP, ये अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है. EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1970 फॉर enforcing standards and laws that promote the health of the human individual and the environment. अगला, ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज एन मतलब ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये एक NGO है. ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इज एम्स्टर्डम, नीदरलैंड. ये एग्जाम में आता है. अगला अपने यहाँ का नीति आयोग, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, मतलब उसी को नीति आयोग बोलते हैं. ये नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ इंडिया. ठीक है, यहाँ से कंप्लीट होता है. हम क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड. देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा अभी आपने देखा था, NIRI नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इसको हम NIRI बोलते हैं ना, NIRI. सबसे पहला ही है C ऑप्शन, नागपुर. ठीक है, देखो कितनी बार एग्जाम में आ गया, लगभग हर दूसरे तीसरे साल घुमा फिरा क्वेश्चन में आता ही है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर द नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड. अगेन नागपुर में, और एक ऑप्शन ही है नागपुर. उसके बाद ईयर तो मान लीजिए आपको नहीं याद तब भी चल जाएगा, 1958 नागपुर. NEA स्टैंड फॉर. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा वो है क्योंकि NEA को हम बोलते हैं नेशनल इन्वायरमेंट एपलेट अथॉरिटी, ये NEEA. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं है, बट
मतलब सी ऑप्शन काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे लगाया था, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी NEA, बट एग्जैक्टली इन्होंने नहीं दिया है। द हेडक्वार्टर ऑफ द WMO इज लोकेटेड, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ द UNEP इज लोकेटेड, UNEP के कहाँ है, नैरोबी, केन्या। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, डिफरेंट PCS के एग्जाम में ये आया है। अगला है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, देखो अगेन आया, ठीक है, कहाँ पढ़ा भी आपने, नैरोबी, केन्या। व्हाट डज EPA एक्ट, ठीक है, EPA, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, हमने ऊपर अभी देखा था, देखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी 1970 में, ठीक है। अगला है द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, ग्रीन पीस का कहाँ है, एम्स्टर्डम, ऊपर देख लिया हमने। वेयर वाज द 4th सेशन ऑफ द UN इन्वायरमेंट असेंबली फोर्थ हेल्ड रिसेंटली, कहाँ हुआ था, नैरोबी, मतलब एक्चुअली ये 4th सेशन उस टाइम करंट न्यूज में था होगा, तो इसलिए आया है, बाकी ठीक है, ऐसा अब जो करंट का सेशन हो UNEP UNCCD इन सब का, वो याद रखिएगा, 5-6 ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो याद रखिएगा, ठीक है। अगला है एक्ट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ये हम देखते हैं। सम एक्ट्स आर पास्ड फॉर प्रमोटिंग कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन 1986, देखो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मल्टीपल एक्ट आते हैं, जैसे द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86 इज आल्सो नोन एज द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, इससे मल्टीपल एक्ट इंडिया में पास हुए हैं, ठीक है। 1986 एक्ट वाज पास्ड फॉर द पर्पज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस दैट वर टेकन बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट स्टॉकहोम इन 1972, देखो 1972 स्टॉकहोम में पास होता है, उसके बाद 86 में इसी चीज़ को हमने पास किया, क्या, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी अंडर द आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 253 के थ्रू है। द एक्ट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज अंडर द वेरियस प्रीवियस लॉ। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, देखो ये जो GEAC है ना, ये आपका जो BT कॉटन है, BT ब्रिंजल है, इसका अप्रूवल देती है, ठीक है, इसी के थ्रू बनी, एग्जाम में आया है, कई बार आया है। ऑन 22 जुलाई 2010 जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी वाज रीनेम्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, तो अप्रूवल से अप्रेजल हो गया है, ठीक है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 18 अक्टूबर 2010, तो ईयर आप याद रखिएगा, UPPC वगैरह तो एग्जैक्ट डेट भी पूछते हैं। अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 फॉर इफेक्टिव एंड expeditious disposal of the cases relating to environmental protection and conservation of the forest to provide the right to healthy environment constructed as a part of the right to life under Article 21. जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इज प्रेजेंटली द चेयर, अब प्रेजेंटली में जो चेयरपर्सन है उसका याद रखिएगा, अभी ये नहीं, तो इट वाज इस्टेब्लिश टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू environmental safety, forest conservation, enforcement of the legal rights, to provide compensation to the victim for their property damage. This tribunal will help to reduce the number of the trials which are held pending in high courts. Tribunals is bound to solve the application and petition within 1 month from the time of their filing. ठीक है, मतलब अल्टीमेटली हाई कोर्ट के बर्डन को कम कर रही है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड उन केसेस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन आ गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड, बिल्कुल डाटा होना चाहिए 86, व्हेन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट। अगेन देखो 86, ठीक है, मल्टीपल बार यही क्वेश्चन आप देखो, मल्टीपल बार, ठीक है। प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन 1986, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स EPA एक्ट पास्ड 86, मतलब कितनी बार इसको देखोगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड 86, रिपीटेड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन इन्वायरमेंट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट 86। अब सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगेन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA इज नोन एज द, और सबको पता है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन आर्टिकल 253 86। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी
इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, ठीक है, किसके अंडर में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अभी देखो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ना, ये काफ़ी न्यूज़ में है हमेशा अब इस टाइम पे न्यूज़, क्योंकि कोई ना कोई आपका मतलब मॉडिफाइड क्रॉप वगैरह आती रहती हैं। जैसे बीटी विंजन का केस चल रहा है, बीटी कॉटन ऑलरेडी पास्ड है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा आगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। इसमें क्या है कि रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस कौन कौन से, देखो फॉरेस्ट पॉलिसी करेगी, बिल्कुल करेगी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एजुकेशन, मतलब ये चारों हैं जो कहीं ना कहीं से आपके इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के, बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। तो आपका ऑल ऑफ द एबव करेक्ट है। एनजीटी कब हुआ था, 2010, ऑब्वियस सी बात है। एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, वही चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडिया टू कॉम्बैट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इसमें कहता है नॉट टू देखना है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्लीन सीडीएम, ठीक है, मतलब ये तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हुआ ही था ना, इसीलिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ द 100 करोड़ एज एन इनिशियल कॉर्पस अंडर द नेशनल एडॉप्टेशन फंड, शायद ये आपको नहीं याद रहेगा, तो आगे देखते हैं। नॉट अटेंडेड ऑन द 19th मीटिंग ऑफ द बेसिक एट सन सिटी साउथ अफ्रीका हेल्ड। तो मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये गलत है, ये करंट का न्यूज़ था, बट ठीक है, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वाज इनेक्टेड इन कंसोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 20। देखो आर्टिकल 21 ना एक अम्ब्रेला वो है, ठीक है, एक अम्ब्रेला एक्ट है, तो इसके अंडर ऑलमोस्ट मान के चलो सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जैसे आपके एग्जाम में यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला इसमें पॉइंट है, प्रोविजन ऑफ द ग्रांट फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल एरियाज फॉर द वेलफेयर एंड ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स अंडर द आर्टिकल 275। द पावर एंड फंक्शन ग्राम सभा वाज एज मेंशनड अंडर द आर्टिकल 243A, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है आपका। दूसरा, प्रोविजन ऑफ द ग्रांट फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरियाज फॉर द वेलफेयर एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर द आर्टिकल, ये आपका थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ओके। क्योंकि जो क्वेश्चन एनजीटी का है, तो एनजीटी कहीं ऐसे यहाँ से पावर नहीं लेती। एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा एज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 240, नहीं, ये भी आपका गलत है, ठीक है। यहाँ से एक्चुअली एनजीटी आपकी एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जो कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, ये एक जनरल स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट है, बाकी ये दोनों नहीं है। अगला है, हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सीपीसीबी, ठीक है, ये भी आपका यूपीएससी का ही होगा। एनजीटी हैज बीन इस्टेब्लिश्ड बाई एन एक्ट वेयर सीपीसीबी क्रिएटेड बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में, तो वो जनरली इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो ये इंटरचेंज है। एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस बर्डन द लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स वेयर एज द सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनिनेस ऑफ द स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एयर इन द कंट्री, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये आपका सही है। पहला गलत क्यों देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 18 अक्टूबर 2010 अंडर द एनजीटी एक्ट दिस for the effective expeditious disposal of the cases relating to environment protection and conservation of the forest. Other natural resources, including including enforcement of the any legal rights relating to environment. The CPCB is a statutory organization. इसको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। Constituted in the September 1974 under the Water Protection Prevention and Control Act 1974. Principal function of the CPCB are to promote cleanliness of the streams, wells, different areas of the state, prevention, control, abatement of the pollution, water pollution, improve the quality of the air, to prevent, control or abate air pollution in country. Hence statement 1 is correct, incorrect, ठीक है। तो मतलब बेसिक चीज़ है कि ये आपका जो CPCB है ना, ये एक्ट के थ्रू बना है, ठीक है। कौन से एक्ट है वो,
यहाँ पे देख लेंगे CPCB जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, इसलिए ये आपका स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बनाए, ये चीज़ें गलत है। ठीक है, अगेन अगला क्वेश्चन, NGT केम इनटू फोर्स इन, या बेसिक चीज़ 2010 ओके।